राइट, तो आप कह रहे हैं ऐसा कोई पैगाम लेके गए नहीं थे शहबाज शरीफ साहब, तो फिर अचानक जाने की वजह क्या बनी उनके? क्योंकि एक महीना वहां रहकर आए थे लंदन में, इस्तकबाल के हवाले से अगर बात करनी थी वो तो पहले भी डिस्कशन हो चुकी थी, तारीख उन्होंने खुद लंदन में बैठ के दी थी कि 21 अक्टूबर को आएंगे, तो अचानक गए क्यों थे? मेरा ख्याल है कई चीज़ें जो इतनी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं तो उसका मकसद होता है कि वो पब्लिक के अभी इस वक्त पब्लिक के सामने नहीं लाया जा सकता, बट सिर्फ वो ज़ाहिर है उसकी वजूहात जो भी थी वो दूसरी थी। इससे कोई लिंक नहीं था कि जी ये जो आपने कहा ना कि नवाज शरीफ को ये पैगाम देने गए हैं कि इनका नाम ना लिया जाए या इनके हवाले से ये ना कहा जाए कि इनका हम एहतसाब करेंगे और पाकिस्तान के अवाम तक सच्चाई सामने लाएंगे। शहजाद ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको मेरा ख्याल है लोग कहते हैं कि हम बयानियाँ इसलिए बना रहे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है समझने का, जो मियां नवाज शरीफ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ 2017 से, बल्कि उससे पहले आपको पता है 2014 में धरने के बाद से जो कुछ होता रहा, डॉन लीग्स हुआ, धरना हुआ, फिर पनामा हुआ, फिर उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन हुई, फिर पार्टी को PMLN को तोड़ा गया, बुरे तरीके से धांधली की गई। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जाहिर सी बात है एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, और उस कॉन्स्पिरेसी का जो टाइटल था वो प्रोजेक्ट इमरान खान था, उनको लाना था हुकूमत में और उसके लिए ये खिलवाड़ किया गया। लेकिन ये सिर्फ इमरान खान की हद तक नहीं था या नवाज शरीफ साहब की हद तक नहीं था, ये बेसिकली पाकिस्तान के अवाम के साथ ज़्यादती और जुल्म किया गया। हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि आज देखें महंगाई कहाँ है और अप्रैल 2022 में कहाँ महंगाई थी, या मईशत के हवाले से जो भी राय दी जाती है वो बात उसकी वजाहत करना तो हमारे लिए ज़रूरी है। और वो वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान जिस तरह से चल रहा था 2017 में, महंगाई के हवाले से देख लें, दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से देख लें, वो जहां पाकिस्तान था और आज जहां है, तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी जी वैसे सिर्फ बात करना जरूरी है, बयानिया बनाना जरूरी है, या जैसे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि एहतसाब होगा, मट्टी पाव वाला सिलसिला नहीं हो सकता? मैं उस पर आऊंगा एक सेकंड में, लेकिन मुझे जरा ये बताइएगा कि क्या पार्टी के रहनुमाओं को भी पता है कि अचानक लंदन क्यों गए शहबाज शरीफ साहब? मरीम नवाज साहबा के हवाले से कहा जा रहा था उनका विजिट तय है, लेकिन आपकी पार्टी के रहनुमा यहाँ पर कह रहे थे कि कुछ इन्वेस्टर्स आने वाले हैं लंदन में, नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और इसलिए गए शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर। ऐसा तो कुछ नहीं हमने देखा। देखिए, आपने पूछा कि पार्टी के रहनुमाओं को इसका इल्म है। अब मेरा ख्याल है आप रेफर दूसरे सीनियर लीडर्स हैं, मुझे नहीं पता उनको कितनी हद तक क्या इल्म है। मुझे तो बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि वो उनका एग्जैक्ट क्या मकसद था। ये जो इन्वेस्टर्स की के हवाले से आप बात कर रहे हैं या बयानिए के हवाले से बात कर रहे थे, सो आई हैव नो क्लू अबाउट इट। और जाहिर सी बात है ये कॉन्फिडेंशियल इनफ है, सबके साथ तो शेयर नहीं किया गया। सही है, ये भी क्या सराहियां हो रही थी कि शायद ये पैगाम भी नवाज शरीफ साहब को दिया जाए कि क्योंकि आपके केसेस हैं, पहले उन हवाले से ज़रा आप कुछ अश्योरिटीज़ ले लें या कोई कानूनी कार्रवाई कर लें, वरना आप आएँ यहाँ पर जलसा करें, आपका खैर मकदम हो, लेकिन इस वक्त कानूनी तौर पे आप मफरूर हैं, आपका सेंटेंस सस्पेंड हुआ है, लेकिन आपको दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो क्या ये मशवरा भी दिया जा रहा है कि थोड़ी सी ताखीर कर ले, पहले कानूनी हवाले से अपने केसेस को देख लीजिए? जो कानूनी टीम थी जो वहाँ मियां नवाज शरीफ की कानूनी टीम है, जब मैं वहाँ मौजूद था तो उस वक्त उनकी कानूनी टीम भी वहाँ आई हुई थी और वो अलग से उनके साथ मुलाकात भी की थी। और जो हमें बताया गया है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि मियां नवाज शरीफ का जो लीगल केस है वो बिल्कुल सीधा साधा है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं होगी उनके वापस आने में। सो दिस इज़ द पोजीशन। तो जाहिर सी बात है वो जो उनके लॉयर्स हैं, जब उनकी ये पोजीशन थी और उन्होंने पब्लिकली इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने ये वजाहत भी की थी कि कोई इशू नहीं है, कोई लीगल इशू पेंडिंग नहीं है मियां नवाज शरीफ के हवाले से, उनके रिटर्न के हवाले से। सो वो तो अभी पिछले हफ्ते की बात है। सो उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल है कोई चीज़ ऐसी है जो डेवलप हुई है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि इस पर बात करनी पड़ेगी कि मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया, इमरान खान को लाने की कोशिश की गई, नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, तो ये सिर्फ बात ही होगी या जैसे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी, अगर मुल्क ने तरक्की कर रही है तो एहतसाब करेंगे इन लोगों का, या सिर्फ ये बाहर बैठे हुए हैं इसलिए ये बातें कर रहे हैं, हुकूमत में आकर ये छोड़ देंगे और कोई एहतसाब नहीं होगा उस वक्त? लेकिन कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मतलब ज़ाहिर है दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि बयानिए की हद तक अवाम को बताया जाए और अवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और वो बार बार डिबेट होना चाहिए। उसके दो पहलू हैं, एक तो ये है कि क्या हुआ
और दूसरा ये है कि आइंदा ना हो ताकि पाकिस्तान की अवाम सफ़र न करें, क्योंकि पाकिस्तान में इस किस्म की जो तरक्की को रोका गया है ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं था। 99 में मार्शल डायरेक्टली इंटरवेंशन हुई, आपने देखा 1993 में एक काकड़ फार्मूले के थ्रू निकाला गया। सो आई थिंक टाइम हैज़ कम, दैट इज़ व्हाट मियां नवाज शरीफ इज़ ट्राइंग टू टेल द नेशन कि टाइम हैज़ कम कि हम इस पर एक आइंदा के लाए अमल के हवाले से, आइंदा इस चीज़ को रोकने के हवाले से जब तक इस पर डिबेट नहीं होगी, जब तक उन किरदारों का जिक्र नहीं किया जाएगा और बताया नहीं जाएगा कि पीछे बैठ के पैलेस इंट्रीग्स कैसे होती हैं और कैसे एक तरक्की का सफ़र रोका जाता है और कैसे पाकिस्तान के अवाम को उस मुश्किल में डाला गया है जिस मुश्किल में आज पाकिस्तान के अवाम है। और आपको लगता है जस्ट सियासी बयानिया इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप ये कह रहे हैं कि माजी की इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करना, उनके खिलाफ ये बात करना, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को इससे कोई इशू नहीं है? आपको इस पे खुली छूट है कि आप पिछली इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ भी बात करें, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इस पर रुकावट नहीं क्रिएट करेगी? आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये तो आप मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछें, जिस तरह से भी पूछ सकते हैं। मुझे तो नहीं पता कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का रिएक्शन क्या है। कम्युनिकेशन ऐसी नहीं की गई आपकी पार्टी से फिलहाल? उनका हो सकता है जो भी ओपिनियन हो।